सबके इल्म में शहर में 29 नवंबर 2000 हमसे थोड़ा लोग ऐड करें KTN यार। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर और 2011 में मुस्लिम दुनिया के मुस्लिम में से बेदर्दी से शहीद किया गया और हमने 10 साल अदालत के दरवाजे खटखटाए, हाजिरों पे हाजिरियाँ दी, 450 से ज़ायद हमने हाजिरियाँ रुकाई, अपने कारकुनों को पुरअमन रखा, खुद को पुरअमन रखा, इंसाफ के बोलबाला के लिए हमेशा ये कहते रहे कि हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि 10 साल ATC कोर्ट में जो केस चला, इसी मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा के 6 महीने में इसकी जजमेंट आनी चाहिए। हाई कोर्ट के उस जजमेंट जो है वो फैसले को भी सबूताज किया गया और 6 महीने के बजाय 11 सालों के बाद हमें इंसाफ दिया गया। मैं समझता हूँ हमें इंसाफ तो मिला है लेकिन अधूरा मिला है। कातिलों को अदालत ने कातिल डिक्लेयर किया है और फिर शरीयत कहती है कि जान के बदले जान, आइन कहता है कि जान के बदले जान। अब इतने बड़े आदमी के अगर कातिलों को इस तरह का रिलीफ मिलेगा तो कल फिर यहाँ किसी की जान महफूज नहीं रहेगी, किसी की इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। मैं सिर्फ अपने वालिद के खून में इस वक्त इंसाफ नहीं चाह रहा, उसके इंसाफ के साथ साथ मुस्तकबिल के मेहमारों के खून को भी महफूज कर रहा हूँ कि किसी की जान लेते हुए कोई 1 करोड़ मरतबा सोचे कि किसी का खून बहाना इतना आसान नहीं है। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जिस तरह मैंने उस दिन आपको कहा था ATC के अंदर कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, आज मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमें सुनवाई की तारीख मिलेगी और अदालत जल्द अज जल्द हमें इंसाफ देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ATC से अधूरा इंसाफ मिला था, बाकी अधूरा इंसाफ हाई कोर्ट देकर हमारे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया, बिलावल साहब ने उसको ओके किया, मैं नवाज शरीफ साहब ने ओके किया, तो उसके बाद फिर उस पर डिलेट टैक्स जो है वो बनती नहीं है। कौमी असम्बली ने वोट दे दिया, सेनेट ने वोट दे दिया और फिर एतराज़ात में भी मज़हब का खेल है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम खुद मुख्तार जो है वो फैसलों में है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमने 1947 के बाद सबका सांस लिया आज़ादी का और फिर एतराज़ात में समझा लेते हैं कि फाटक नाराज़ होगा, IMF नाराज़ होगा, आलमी इस्तेमार नाराज़ होगा। तो उन्होंने एतराज़ात में ही बता दिया कि हम आज़ाद कौम नहीं है, हम गुलाम कौम है। हमारे मुल्क के आज भी फैसले हम नहीं करते, आज भी हमारे फैसले फाटफ करती है, आज भी हमारे फैसले वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक और IMF करती है, आज भी हमारे फैसले पाकिस्तान में नहीं बाहर होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वाकई हम आज़ाद हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और हमारी बहन आसफा भुट्टो जरदारी ने जिस बिल पर वोट दिया है, तो आसफा और बिलावल के वालिद को चाहिए कि अपने बेटों और बेटियों के उस वोट की लाज रखते हुए उस बिल पर फौरी तौर पर दस्तखत करें। अलावा साहब शहीद जब जिंदा थे तो सिंध के इशूज़ पे भी वो बढ़कर बात करते थे और एहतजाजी मुजाहिरे अब सिंध के हवाले से बहुत बड़ा इशू बलूचिस्तान के नाला अशफाक मुंडी पते कर मुंडी ऐसे थी सर घूम नजर आ रहा है, ये बाकी नजर आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल ये कि आपका ये तासुर गलत है, मैं इसकी तकरीर करूँगा। आज भी सिंध के इशूज़ पर सबसे ज़्यादा तमान आवाज़ इस्लाम की है, चाहे वो जज़ायर पर है, चाहे वो गारूजर पर है, चाहे वो अमन अमान के मसले पर है। आप गवाह हैं, वज़ीर आज़म के सामने कच्चे में डाकू के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन का मुतालबा इस्लाम ने रखा। सिंध अमन मार्च 12 दिन तक हमने पूरे सूबे सिंध में किया कि सिंध को अमन दें, और फिर अभी जब दरियाए सिंध पर डाके की बात हुई, नए केनाल निकालने की बात हुई, तो आल पाकिस्तान पर बात थी। और मैंने लिखवा लिया है पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग से, MKM से, ANP से, कौम परस्त सियासी मजहबी जमातों से
کہ دریائے سندھ پر ڈاکے کی اجازت نہیں دیں گے، نئی کینال کسی صورت بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر نئی کینال بنائے گئے تو ایک عوامی رد عمل سامنے آئے گا اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس میں اول صف میں آپ کو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ پیچھے ہو جاتا منڈی پہ کر میرا خیال یہ ہے کہ اگر ڈبل گیم کر بھی رہی تھی تو ہم نے ان کے ڈبل گیم کو روک دیا ہے، عوام کے سامنے ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب ان کے دستخط ہمارے پاس ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے اعلامیے پہ دستخط ہے، نثار احمد کھوڑو صاحب کے اعلامیے پہ دستخط، وہ کیسے پھریں گے؟ جب پھریں گے تو وہ قوم کے سامنے مجرموں کے لسٹ میں ہوں گے اور قوم سے پوچھے گی۔ آپ نے کہا کہ میرے کیا پابندیاں کمپنیز کو دینے کی ہے، اس میں NDC بھی شامل ہے جو سرکاری کمپنی، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم نہیں ہیں، آج بھی ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہمیں آزاد اور خود مختار بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے پارلیمنٹ کو آزاد کرانا ہوگا، جس کی جدوجہد 2018 سے ہم لڑ رہے ہیں کہ ایوان میں اکثریت ان کی ہونی